नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरे बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है और अगले 48 घंटे तक ये जो बारिश है वो हो सकती है। भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के लिए अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर में भी इसको लेकर अलर्ट है। अगले 48 घंटे तक भारी बारिश हो सकती है। भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल में भी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही बिहार के अन्य जिले की बात करें, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण के लिए भी अलर्ट है। गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर में भी भारी बारिश के साथ तेज हवा भी चल सकती है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर बिहार के दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर के लिए भी अलर्ट है और लोगों से अलर्ट रहने की कोशिश और लोगों पर ये मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें सावधानी बरतने की कोशिश बोली गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश कुमार हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इसको लेकर मिल रही है? कब से शुरुआत हो सकती है इसकी और कब तक इसका प्रभाव रहने की संभावना है? तो लगता है रजनी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि आने वाले 48 घंटे बिहार पर भारी पड़ सकते हैं। बिहार के सभी जिलों में, खासतौर पर अगर बात करें दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी जिले की, तो इन जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवा भी चल सकती है। और ऐसे वक्त में लोगों से अलर्ट रहने के लिए मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है, क्योंकि ऐसे वक्त में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावनाएं रहती हैं। और कई बार हमने ऐसा देखा भी है कि बिहार में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई सारे किसान और मजदूरों की मौत भी हो जाती है। तो पहले से ही मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया गया है उसके में बता दिया गया है कि 48 घंटे तक इसका प्रभाव रहने वाला है। पूरे बिहार में बारिश हो सकती है, तेज हवा चल सकती है, आंधी आने की भी संभावना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? थोड़ा डिटेल में बताइए, मौसम विभाग की तरफ से किस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है और कब से शुरुआत होगी इसकी, कब तक प्रभावी रहने वाला है? देखिए, बंगाल की खाड़ी के पास जो गुलाब नामक चक्रवात है उसका पिछले 72 घंटे से असर लगातार देखने को मिल रहा है। खासकर जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी है, वहां के तटवर्तीय इलाके, सीमांचल है बिहार के, वहां के साथ साथ पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार और मध्य बिहार, ये तमाम जिलों में जो है छिटपुट बारिश हो भी रही है। लेकिन फिर से मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए बिहार के 28 जिलों में एक साथ अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और सभी जिलों को कहा है सतर्क रहने के लिए, क्योंकि जिस तरह से वज्रपात की कहर जो है वो भी लगातार जारी है और पिछले 2 दिनों पहले वज्रपात की वजह से 9 लोगों की जान गई थी। तो निश्चित रूप से एक तरफ जहां तेज हवा और वज्रपात की संभावना है, दूसरी तरफ बारिश की भी संभावना जताई गई है और जो गुलाब का असर है बिहार के 28 जिलों में अगले 48 घंटे तक दिखने वाला है। जी रजनीश, ये भी पता चला है कि पहले से अभी से भी बारिश कहीं ना कहीं हो ही रही है। बिहार के अगर कुछ जिले की बात करें, जैसे मुंगेर जिला हो गया, तो मूसलाधार बारिश पहले से भी हो रही है, तो उससे कनेक्टेड है ये वाला भी और इसके आगे भी इसी तरीके से बढ़ता जाएगा? देखिए, पिछले 72 घंटे से जब से गुलाब चक्रवात जो है उसकी वजह से सक्रिय जो है कहीं ना कहीं जो कम दबाव का क्षेत्र बनना शुरू हो गया है, तो निश्चित रूप से उसका असर जो है बिहार के कई जिलों में शुरू हो गया है और कई जिलों में मूसलाधार बारिश के साथ साथ मध्यम बारिश जो है उसको रिकॉर्ड किया गया है। 36 मिलीमीटर लगभग बारिश जो है कई जिलों में अभी रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन अगले 48 घंटे में बताया गया है कि मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए।
और देखिए नवादा में बारिश की शुरुआत भी हो चुकी है। हम आपको वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे और अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और अलर्ट के बीच नवादा में बारिश की शुरुआत हो चुकी है। देखिए तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि अभी से ही यहाँ पर बारिश शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने अभी 48 घंटे का अलर्ट जो है वो जारी किया है। बिहार में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक जोरदार लगातार बारिश की संभावना है और इसका असर पूरे बिहार के सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। हम नवादा की बात करें तो बीती रात से ही जिले में जोरदार बारिश हो रही है और जिसके कारण तापमान में ज़बरदस्त गिरावट आई है। जिले के लगभग सभी प्रखंडों में लगातार बारिश हो रही है। एक तरफ जहां इस बारिश के होने से किसानों के चेहरे फिर से एक बार खिल उठे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानियां भी बढ़ती दिख रही है। जिले के कई इलाकों में जलमग्न की स्थिति उत्पन्न हो गई है और कई नदियों के जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गए हैं। मगर इस चक्रवात के आने से सबसे सुखद बात यह हुई है कि किसानों के चेहरे पर एक बार फिर से रौनक लौटी है, क्योंकि जो खेत में जो धान की जो खेती है वो इस बारिश से सर्वाधिक लाभप्रद है और इस खेती होने से और इस बारिश के होने से उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता दिख रहा है। हम बात करें नवादा की तो कई इलाकों में पिछले कुछ घंटों की लगातार बारिश से कई इलाका जलमग्न होने की भी सूचना है और वहीं जितने भी नदियां हैं वो भी जलमग्न होती हुई दिख रही है। तो आने वाले कुछ दिनों तक नवादा में यही स्थिति बनी रहेगी और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो पूरी तरह से सटीक साबित हो रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बिहार में नदी तालाब के किनारे लापरवाही लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। पिछले 24 घंटे में अरवल और सिवान में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं अरवल में 2 बच्चे जिंदगी और मौत के बीच इलाजरत हैं। ये हादसे जितिया पर्व के दौरान नदी और तालाब में नहाने जाने के दौरान हुआ है। आवश्यक सूचना। हाल के दिनों में बिहार झारखंड में नदी, तालाब या जलाशयों में बच्चों के डूबने की खबरें आ रही हैं। ज्यादातर मामलों में लापरवाही सामने आ रही है। देखा जा रहा है कि परिजन बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। आपका अपना चैनल तमाम दर्शकों से अपील करता है कि अपने बच्चों पर नजर रखें। उन्हें नहाने के लिए अकेले जलाशयों में न जाने दें। अगर कोई पर्व या त्योहार है और जलाशय में जाना जरूरी है तो अभिभावक बच्चों के साथ जरूर जाएं। अगर अभिभावक पहले से सचेत रहेंगे तो असमय मौत के इस तरह के मामलों को हम रोक सकते हैं। तो देखिए बिहार में डूबने से 6 बच्चों की मौत हुई है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं और ये हम इसलिए भी बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं क्योंकि एक लापरवाही है। जितिया पर्व के दौरान जिन जिन जगहों पर तालाबों में जाकर स्नान किया गया वहां पर बच्चे डूब गए। तो ऐसे में लोगों से अपील होगी कि आप लोग अपने बच्चों को जो है उसको लेकर काफी ज्यादा सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसे जगहों पर बच्चे को जाने ही ना दें और अगर वहां पर जाना जरूरी है तो आप अपने साथ अपने बच्चों को ले जाएं, यानी कि उनके जो अभिभावक हैं वो वहां पर मौजूद रहें। नहीं तो फिर इसी तरीके के हादसे जो है होते रहेंगे। अरवल और सिवान 2 जगह पर जो हादसे की खबर सामने आई है उसमें यही देखने को मिला है। जैसे कि अरवल में 4 बच्चों की मौत हुई है, वहीं सिवान में 2 बच्चे जो हैं वो अभी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। तो ऐसे में लापरवाही ना बरतें, बच्चों का खास ध्यान रखें। गोपालगंज जिले में 3 अलग अलग जगहों पर डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के दौरान बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा एक युवक भी डूब गया। डूबे युवक की तलाश की जा रही है। सिरिसिया गांव के मां के साथ नहाने गया बच्चा डूब गया। रामपुर माधो और डुमरिया गांव में बकरी चराने के दौरान एक बच्चा और एक बच्ची डूब गए। देखिए ये वो तमाम घटनाएं जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सामने आ रही है ऐसी खबरें। घटना के बाद परिजनों का फिलहाल रो रो कर बुरा हाल है। सभी मृतकों का शव जो है सदर अस्पताल में लाया गया है। और वहीं अगर 48 घंटे की बात करें, बीते 48 घंटे में तो बिहार में 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि कहां कहां यह हादसा हुआ है। लौरिया थाना क्षेत्र में 2 की मौत हो गई, वहीं कटैया थाना क्षेत्र में 2 की मौत हो गई है। गोपालगंज के सिरिसिया गांव में भी
2 लोगों की मौत हो गई। रामपुर माधो गांव में 1 की मौत हुई है, जिसमें सलेहपुर की बच्ची की जो सुजान में मौत हो गई। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से हादसे बढ़ते जा रहे हैं। जामू थाना क्षेत्र में 2 लोगों की मौत हुई है। सिवान की एक खबर आपको बता रहे हैं, अरवल में सोन नदी के अलग अलग घाटों पर 4 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं बेतिया के लौरिया थाना क्षेत्र में 2 की मौत और कटैया थाना क्षेत्र में 2 की मौत हुई है। और इसी बीच हम आपको ये भी बताते हैं कि अगर आप थोड़ी सावधानी बरतें तो बच्चों और लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। क्या क्या है वो सावधानी, तो देखिए, फिसलने वाली जगहों पर जाने पर खास ध्यान रखें अपना। खराब मौसम में नदी तालाब किनारे जाने से बचने की कोशिश करें, वहां पर ना जाएं। डेंजर जोन को आइडेंटिफाई कर वहां पर बोर्ड लगा दें ताकि लोगों को ये पता चल सके कि वो डेंजर जोन है। नदी तालाब के किनारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी होना चाहिए, ये भी तैयारी एक तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है पटना के बिक्रम से। ये बड़ी खबर, शराबी पिता ने बच्ची की हत्या की है। 6 महीने के मासूम को पटक कर मार डाला है। ये बड़ी खबर आपको पटना के बिक्रम से बता रहे हैं, जहां शराबी पिता ने 6 महीने के मासूम को पटक कर मार डाला। आरोपी पिता राजा कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। बिक्रम थाना से सटे नगर बाजार की घटना बताई जा रही है, जहां पर इस पिता ने अपनी 6 माह की बेटी की हत्या कर दी है। तो पटना के बिक्रम से बड़ी खबर, शराबी पिता ने ही बच्ची की हत्या की है। 6 महीने के मासूम को पटक कर मार डाला गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, अपने हिरासत में ले लिया है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जब बिहार में शराबबंदी है तो ऐसे में इन लोगों के पास वो शराब कैसे पहुंच जाती है और शराब पीकर कैसे ये जो पिता है वो हंगामा करते हैं और अपने मासूम बच्ची की हत्या कर देते हैं। और इसी बीच नवादा से भी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पीट पीट कर युवक की हत्या की गई है। ये बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं, जहां पीट पीट कर युवक की हत्या की गई। ट्रैक्टर चोरी के आरोप में हत्या की गई है। इलाज के दौरान आरोपी ने दम तोड़ दिया। उसकी इतनी पिटाई की भीड़ ने कि आरोपी ने दम तोड़ दिया इलाज के दौरान। सुदनपुर गांव का अजान इमरान बताया जा रहा है जो आरोपी था। गंगटी गांव में ग्रामीणों ने पिटाई की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हाथ पांव सब बांध दिया था। अब पुलिस को बांधे हुए हाथ पांव के हवाले किया जी। और इतनी मार है कि हाथ भी एगो टूटा हुआ है, मुंह फटा हुआ है, पीठ में बहुत चोट है, पाँव में नस काट दिया है। तो बांध के मारा। मारने के बाद संदीप साहु नाम है जो मारा है इसको, उसी कन गया था दगा दलाने के। और इस पर ट्रैक्टर का इल्जाम लगा दिया मारने के बाद। नहीं, ट्रैक्टर का इल्जाम लगा दिया कि चोरी करने आया था, लेकिन उसके तगादा किया था, मार दिया। और मारने के बाद उसका बाप, संदीप का बाप, फोन किया प्रशासन को। प्रशासन गश्ती में था, वो मालूम किया, फिर प्रशासन हम लोग को मालूम किया। भागलपुर के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के कमलाकुंड गांव में पुलिस ने छापेमारी कर बंदूक, 2 देसी राइफल और 6 जिंदा कारतूस के साथ एक महिला सहित 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में इस्माइलपुर के फुलकिया गांव के रुपेश कुमार और कमलाकुंड के चानो यादव उर्फ चंदू यादव की पत्नी कुमकुम देवी है। रुपेश यादव का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। नगछिया थाना के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए तुलसीपुर निवासी वाले यादव हत्याकांड मामले में भी ये आरोपी था। के कमलाकुंड में कुमकुम देवी पति चानो यादव, ये वो घर है, आप जो जानते होंगे सागर यादव हत्याकांड हुआ था, सभी कोई जेल में भी बंद है। उन्हीं के घर में ये रूप यादव छिपा हुआ था। पुलिस टीम पहुंचते हुए भागने की कोशिश किया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
महंगाई और केंद्र की नीतियों के खिलाफ आज बिहार कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस मुख्यालय में हुए धरना प्रदर्शन में कार्यकर्ता नारेबाजी करते दिखे, लेकिन इस दौरान कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी भी निकलकर सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की अध्यक्षता में आयोजित धरना प्रदर्शन में खुद मदन मोहन झा नहीं पहुंचे, विधायक दल के नेता अजीत शर्मा तक शामिल नहीं हुए। धरना प्रदर्शन की स्थिति ये थी कि कांग्रेस के 19 विधायक में 3 विधायक ही शामिल हुए। धरना प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों की बढ़त के खिलाफ आज बिहार कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है और बिहार कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो हल्ला बोल रहे हैं। आपको बता दें कि जिस ढंग से अभी कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल डीजल की हो या फिर खाद्य तेल की हो, और तमाम चीज़ों के महंगाई और तमाम मुद्दों के साथ जो है केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे कर रहे हैं और ये प्रदर्शन जो है वो सदाकत आश्रम में हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कांग्रेस के जितने विधायक हैं सिर्फ 2 विधायक जो है वो धरने पे बैठे हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर यहाँ पे कांग्रेस में क्या परेशानी है कि धरना प्रदर्शन अगर किया जा रहा है तो वहाँ पे भी तमाम जो नेता है वो जुट नहीं पा रहे हैं। पहले जानते हैं कि आखिर किन किन मुद्दों पर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। देश में जिस तरह महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इससे अधिक बेरोजगारी इस देश में कभी भी नहीं हुई थी। निश्चित रूप में आ भी रहे हैं और कई विधायक हमारे अपने अपने क्षेत्रों में भी हैं, तो ये हमने कॉल किया था कि सब लोग मुख्यालय में आए, लेकिन आप जानते हैं कि पंचायत का चुनाव चल रहा है और इस कारण गर्दनी बाग में हम इकट्ठा नहीं हो सके। सड़क पे नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? अब बताइए, धरना देने का जो आपने एक स्थान बना दिया वहाँ भी आप धरना हमें नहीं देने दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग यहाँ सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। सब लोग एकजुट है और सब लोग एक साथ मिलकर ही कर रहे हैं। आज हो सकता है कि जगह कोई और जगह था, उसको चेंज करके यहाँ किया गया, इसलिए लोगों को आने में देर हो रही है। सब लोग यहाँ पहुँचेंगे, मुझे उम्मीद है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की एकजुटता हर मोर्चे पर विफल दिखाई पड़ती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। पूर्णिया सहरसा होते हुए महेश खूंट तक जाने वाली NH 107 कई जगहों पर जर्जर हो गई है। इस NH को सुपर हाईवे में बदलने के लिए 3 साल पहले टेंडर हुआ था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और काम धीरे होने के कारण सड़क की स्थिति खराब होती गई। इस NH से हर दिन हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कुमार प्रवीण। इस रोड का स्थिति ये है कि 3 साल पहले इसका टेंडर हुआ, आज तक इस रोड में गड्ढा ही बना हुआ है। इसके पीछे प्रशासन या किसी व्यवस्था की कोई बात नहीं होती। प्रशासन भी आज गए थे 10 बजे के लगभग, हम यहीं मझवा प्रेमराज में बैठे हुए थे, लेकिन प्रशासन की गाड़ी भी गई, लेकिन उनको भी ये ख्याल नहीं है कि ये रोड है कि गड्ढा है। ये हालत रोड का बड़ा गड़बड़ है। बहुत दिन से ये रोड जो है इसे के पड़ा हुआ है। ठेकेदार के कोई ठिकाने नहीं है, कहाँ रहता है नहीं रहता है, क्या है। बहुत दिक्कत है गाड़ी घोड़ा को जो है बहुत मुश्किल से चल रहा है। ये NH 107 है जो पूर्णिया से सहरसा होते हुए महेश खूंट तक जाती है और 3 साल पहले ही इसका टेंडर हुआ था, काम भी शुरू हुआ, लेकिन हालात ये है कि काम अभी बंद है और पूरे सड़क में गड्ढा हो गया है, जिस कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती है, लोग मारे जाते हैं। वहीं जो कंपनी है जो काम कर रही है, ना तो उन्हें इसकी परवाह है, ना ही प्रशासन को या ना ही किसी जनप्रतिनिधि को परवाह है कि काम तेज़ी में हो और जल्द से जल्द ये रोड बने ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। गया के इमामगंज में धड़ल्ले से खाद की कालाबाजारी हो रही है। किसानों को 266 रुपए का खाद 350 रुपए में मिल रहा है। खाद की दुकान पर किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। किसानों का कहना है कि खाद के लिए मनमानी कीमत वसूली जाती है। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। क्या रेट का खाद का रेट पता है आपको कितना? तो आपसे इतना, आप क्यों इतना पैसा दे रहे हैं? सब ले रहे हो, हम भी दे रहे हैं जी, जरूरत के हिसाब से मजबूरी है इसमें दे रहे हैं।
तो प्रशासन की चुप्पी पर कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि किसान जो हैं वो परेशान है। खाद की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कैसे लाइन में ये किसान लगे हुए हैं, खाद का इंतजार कर रहे हैं और इनसे मनमानी कीमत भी वसूली जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन को इस बात की खबर है, लेकिन फिर भी प्रशासन इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कर रहा, साथ ही चुप्पी साधे हुए बैठा हुआ है। वहीं किसान जो हैं वो परेशान हैं। खुशबूदार कतरनी धान की खेती केवल बांका जिले के रजौन और भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के छोटे से भूखंड पर होता है। कतरनी की खेती के रकबे में कमी आने से इसकी खेती बचाने का प्रयास शुरू हुआ। इसी के तहत रजौन प्रखंड में करीब 300 एकड़ में खेती हो रही है। हालांकि किसानों को इसमें समस्या भी आ रही है, जिसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। कतरनी धान की खेती के मामले में पूरे भारतवर्ष में बिहार का रजौन प्रखंड अपनी बादशाहत हासिल किया था, लेकिन समय के साथ साथ इसकी बादशाहत पे खतरा आ गई। अब इसको बचाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप के तहत अब यहाँ की कतरनी की खेती को बढ़ावा देने के लिए बांका जिला को चुना गया है। अभी फ़िलहाल मैं रजौन प्रखंड के कैथा ग्राम में है। कतरनी धान का जो करते हैं तो ये लेट वैरायटी का होता है और उस समय में तो बारिश भी कम जाता है और नदी का जो भी पानी जो है हम लोगों को नहीं पटवन हो सकता। इसके चलते क्या होगा, धान का बालिश भी सूख जाता है और धान का खेती अच्छा तरीके से नहीं होता है। समस्या है कि हम लोगों का सिंचाई का व्यवस्था सरकार की तरफ से जैसे भी हो, जिस तरह से हो, हम लोगों की ये व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। समस्या है, पानी नहीं आता है डाढ़ में, तो हम लोग का कतरनी का धान धीरे धीरे इसका कम होते जा रहा है खेती समस्या के कारण से। इन लोगों को पानी की समस्या आ रही थी, तो हम लोगों ने उद्यान विभाग से मिनी स्प्रिंकलर लगाने के लिए इन लोगों को जागरूक किया। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट के लिए जैसे कि चूड़ा का पैकेजिंग, चूड़ा मिल, इन सभी योजनाओं की जानकारी दी। सही ढंग से गौर करें तो दिन दूर नहीं कि रजौन प्रखंड के कैथा के कतरनी के किसान अपनी बादशाहत को पुनः हासिल कर सकते हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कभी सन्यासी